2025 इज द बेस्ट ईयर टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। तो मुझे अभी ये बता दीजिए कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब क्या अभी ये जो 2-3 पॉपुलर वंस है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, या जो भी 2-3 पॉपुलर्स है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या अभी जैसे भी आपने बताया जियो का भी क्रिप्टो आ चुका है, जियो कॉइन्स आ चुके हैं, ट्रम्प के कॉइन्स आ चुके हैं, ट्रम्प का कॉइन है, तो क्या उसमें करना चाहिए या कहाँ करना चाहिए? सबसे पहले अगर आप एक बिगिनर हो और आप चाहते हो एकदम लो रिस्क पोर्टफोलियो बनाना, तो आप चूज कर सकते हो बिटकॉइन, इथेरियम। दोनों में आप पैसा लगाओगे, आपका पैसा बेयर मिनिमम 2 से 3 गुना होगा यहाँ पे। हम्म। अगर आप चाहते हो कि आपको रिटर्न्स बेटर बनाने हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो टॉप 100 प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट्स में, बिटकॉइन, इथेरियम छोड़ के। तो कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा जिसमें अगर मैं आपकी जगह होता तो इन्वेस्ट करता, जो लोग मिड उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 1 सोलाना, नंबर 2 एवाएक्स, नंबर 3 सोनिक जो कि फैंटम का वर्ज़न है, और नंबर 4 आई चोज़ आई कैन से या नंबर 4 मैं चूज़ करूँगा साई, SEI साई। ये 4 ऐसे टोकन्स हैं जो मैं चूज़ करूँगा अगर मुझे एक मिड उस पे पोर्टफोलियो बनाना है जिसको कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे थोड़ा मिड रिस्क लेना है, तो मैं इस टाइप के टोकन चूज़ करूँगा। यहाँ पे रिटर्न्स बेटर बनेंगे बट रिस्क भी ज़्यादा है। करेक्ट। एंड अगर मुझे हाई रिस्क में जाना है, जैसे मैं हाई रिस्क खेलता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं भी मेरी एज यंग है, मैं थोड़ा छोटा हूँ अभी एज में, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टार्टिंग में रिस्क हाई लेना चाहिए। तो मैं इन्वेस्ट करता हूँ टोकन्स में जिसकी मार्केट कैप $100 मिलियन से कम की है। सो मेरे कुछ फेवरेट टोकन्स हैं जिसमें मैंने पैसा लगाया था, और ये लोग वेरीफाई कर सकते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा। आई बॉट टोकन कॉल्ड फाला एट पॉइंट 10 पे मैंने बाई किया था, और इट वेंट बाय 0.66 गुना हुआ था जस्ट 1 महीने के अंदर। आई मेड 3.5 करोड़ विथ जस्ट 1 टोकन। हम्म। So one of my favorite token is Fala. Another few tokens I like is there is a token called mm, मैं आपको मेरा पूरा पोर्टफोलियो बता सकता हूँ, पूरा अरे देख के प्लीज साथ-साथ प्लीज में। प्लीज, Give me my 100%। phone. So I can share few tokens जो लोग हाई रिस्क पे खेल सकते हैं। बट नंबर 1 थिंग सी, मैं ना एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ कि मुझे अगर रिटर्न्स बनेंगे तो मैं बेच भी दूँगा। सो इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे टाइम पे एग्ज़िट भी लें इस मार्केट से, तो आप बेटर पैसा बनाओगे। सम टोकन्स आई लाइक अ टोकन कॉल्ड कैरेट। कैरेट एक गेमिंग का टोकन है जो मुझे लगता है यहाँ से अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। टोकन आई होल्ड इज़ वाईफ़ाई। वाईफ़ाई मैप करके एक टोकन है जो उसके 180 मिलियन यूज़र्स हैं, और मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। आई बॉट अ टोकन कॉल्ड पाम एआई। पाम एआई की एआई का प्रोजेक्ट है जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से कम 5x होना चाहिए, जहाँ पे मैं इन्वेस्टर हूँ पर्सनली। मैं ग्रिफिन करके एक टोकन मुझे लग रहा है जो कि एआई एजेंट का एक मार्केट प्लेस है, वो बेटर जा सकता है। और इस टाइप के टोकन्स में मैं मेरा पैसा बेसिकली इन्वेस्ट करता हूँ। बट बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी, मैं आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि कैसे इस मार्केट में आपको गेम खेलना चाहिए। थैंक यू भाई। हम्म। सो इफ यू जेन्युइनली वांट टू इन्वेस्ट एंड मेक मनी विद दिस मार्केट, आपको हर आपका टोकन अगर 2x हो रहा है तो आपको प्रिंसिपल लिस्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में चीज़ें ना बहुत ही फास्ट वर्क करती है। मान लो अगर मैंने आज कोई टोकन बाय किया, कल वो हो सकता है इर्रेलेवेंट हो जाए। तो आप अगर ये टोकन बाय कर रहे हो और आप मुझे आके बोलो कि 6 महीने बाद ये टोकन अच्छे चले, 7 महीने बाद अच्छे चलते हैं, और 1 साल के बाद गिरना चालू हो जाते हैं, सारे टोकन गिरेंगे। ये जितने टोकन मैंने बताया सारे के सारे ज़ीरो हो जाएँगे कुछ टाइम के अंदर-अंदर। बट उससे पहले ये बढ़ेंगे ज़रूर। तो जब भी ये बढ़ते हैं, टेक प्रॉफिट्स आउट। मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ, देखो मुझे फ़र्क पड़ता है मेरे पैसे से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या उसकी टेक्नोलॉजी है वगैरह। देखो यार, एज़ अ इन्वेस्टर यू हैव टू बी ब्रूटल विद द मार्केट्स। मैं आज अगर ऐसा सोचूँगा कि यार मुझे इस मार्केट में लॉन्ग टर्म रहना है, बहुत बड़ा पैसा मैं 10 साल तक रहना चाहता हूँ, तो बिटकॉइन और इथेरियम को छोड़ के कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो 10 साल तक बाय हो सके। करेक्ट। तो वो चीज़ बाय कर लो और होल्ड कर लो। अगर आप उसके बाहर की चीज़ बाय करते हो, टेक मैसिव प्रॉफिट्स। दैट्स हाउ आई बेसिकली सी द मार्केट्स। एक और चीज़, मार्केट में इस टाइम पे ना बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। आपको पता है टोकन बनाना बहुत आसान है। मैं 5 मिनट के अंदर आपके सामने टोकन बना सकता हूँ अभी के अभी। इतना आसान है टोकन बनाना। तो इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को वेरीफाई करके ही इन्वेस्ट करें। व्हेन यू वेरीफाई, आपको एक बेसिक आइडिया आएगा कि टोकन में हो क्या रहा है, फिर क्या चीज़ें हैं। अगर आपको इतना पता है, तो आप बाय कर सकते हो टोकन को। सो मार्केट में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं। समझा। मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ अभी एक कुछ टाइम पहले एक घटना हुई। मैं नाम नहीं बोलूँगा, बट एक चाय वाला जो बीच में बहुत फ़ेमस हुआ था, फिर उसका बहुत गंदा डाउनफॉल आया। उसने अभी एक बंदे का 20 लाख रुपए ठोक लिया क्रिप्टो में।
हाँ। यस। सो बड़े-बड़े लोग यहाँ पे ये चीज़ें करते हैं। सो बी विद गुड पीपल, बी विथ गुड पीपल। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऑलवेज़ चूज़ पेड थिंग ओवर फ्री थिंग्स। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सब लोगों को चीज़ें फ्री में चाहिए। इफ यू गॉट समथिंग फॉर फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। आपको पता है मेरे हुँ। कुछ इन्फ्लुएंसर दोस्त हैं, मैं उसके वर्ड बोलूँगा ना, आप शॉक हो जाओगे। हमारी बात हो रही थी, उसने मुझे ये बोला कि मुझे ऐसे बेवकूफ़ चाहिए जिसको फ्री में फोमो करके पैसा लगाना है, जो चाहता है कि जल्दी पैसा कमा ले। मैं उसको टोकन बताऊँगा, वो पैसा लगाएगा सारे के सारे और मैं डंप करके निकल जाऊँगा मार्केट से। ये वर्ड मैंने मेरे सामने सुने हैं, मेरे कानों से सुने हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ये सो होता ही है। कितने सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। बीच में अभी ज़ी न्यूज़ का कुछ ऐसा आया था कि वो लोग पहले खुद इन्वेस्ट करके रखते हैं, फिर मार्केट में हवा बनाते हैं कि ये करो, ये परचेज़ करो, एक करेक्ट। लेवल पे प्राइस आ जाए, फिर खुद सेल कर देते हैं। सो एज़ अ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर या क्रिप्टो कंटेंट क्रिएटर, मेरे पास पैसा कमाने के 2 ही तरीके हैं। नंबर 1, या तो मैं प्रमोशंस कर लूँगा या फिर मैं मेरे पेड कोर्सेज़ बेच दूँगा लोगों को सिखाने के लिए। मैं 2 तरीके से बेसिकली एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ लोगों को। जितने भी आपको क्रिप्टो में लोग दिख रहे हैं, वो 2 में से एक चीज़ कर रहे हैं। करेक्ट। कुछ लोग दोनों चीज़ कर रहे हैं, वो गलत मुझे लगता है। अब देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, यू गो विथ फ्री टोकन्स बट बी रेडी कि टोकन आप पे डंप होंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ ही नहीं है कि आपको पता चले कि ये पेड टोकन है कि नहीं है। अगर आप आज किसी को प्रमोशन करते हो तो आप जेन्युइनली बता दोगे लोगों को कि भाई मैंने माइक का प्रमोशन किया है, एक उसका प्रमोशन किया है। तो इंडिया में ये लॉ है। क्रिप्टो में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको बताना पड़े पेड प्रमोशन है। करेक्ट। यानी कि आप किसी अगर फ्री इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, वो जो आपको टोकन बता रहा है ना, उस टोकन का उसको 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए मिला हुआ है। जैसे आप बाय करोगे, वो टोकन डंप हो जाएगा। आप उसको मैसेज करोगे, वो आपको ब्लॉक कर देगा और अगर ज़्यादा टोकन डंप हो गया, वीडियो डिलीट कर देगा। सही है। सो इस तरह से होता है। इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन। किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करो। एटलीस्ट आप आइडिया लगाओ क्या चीज़ होती है। और इसीलिए मैंने ना, मुझे लोग कहते हैं भाई तू पेड़ क्यों बेचता है? मैं कहता हूँ फ्री में बेचूँगा ना, तो तुम्हारा मैं इनडायरेक्टली काट रहा हूँ। मैं ये नहीं करना चाहता। मैंने एक बार एक प्रमोशन किया था। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज आपके सामने राज़ खोल रहा हूँ कि मैंने भी प्रमोशन किया था एक बार। स्टार्टिंग में जब मेरे पास ऑडियंस नहीं थी, मैंने प्रमोशन किया, उसके बाद वो लोगों को 90% गिर गया। और मैंने अपने आप से वादा किया कि आज के बाद कभी पेड प्रमोशन नहीं करूँगा। आपको पता है मुझे लोग 50-50 लाख रुपए ऑफ़र करते हैं, सिर्फ़ एक टोकन को प्रमोट करने के लिए, 50 लाख रुपीज़। आई कैन शो लाइव स्क्रीनशॉट्स, राइट? बट मैं कभी नहीं करता। बिकॉज़ अगर मैंने किया, तो सीधी बात है कि जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, वो उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देंगे। क्योंकि लोगों को ऐसा होता है कि यार उनको टिप्स चाहिए, तो वो इन्वेस्ट कर देंगे और उसके बाद डंप हुआ ना, तो ये सब लोगों के साथ चीट होगा। और सीधी बात है, प्रमोशन उस चीज़ का देना पड़ता है जो नहीं बिक रहा मार्केट में। परफेक्ट है। आपको वो टोकन के प्रमोशन नहीं देने पड़ेंगे जो मार्केट में बिक रहा है। तो हर एक प्रमोशन में ये चीज़ होती है। तो मैं सब इन्फ्लुएंसर के मैं नाम नहीं लेता किसी के, क्योंकि सारे मेरे दोस्त हैं। देखो सब लोग अपना धंधा कर रहे हैं, वो करेंगे, बचना तुम्हें है।